हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं डीसी के यूनिवर्स की आ रही फिल्म ब्लैक एडम के बारे में, और हाँ, उसकी पूरी के पूरी कॉमिक बुक की ओरिजिन की भी, ताकि इससे आपको ब्लैक एडम के पूरे डीसी यूनिवर्स की ओरिजिन काफी आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड एक छोटा सा टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसे रिलीज और किसी ने नहीं बल्कि खुद ब्लैक एडम का रोल कर रहे एक्टर ड्वेन जॉनसन ने शेयर किया है, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि डीसी के फैंडम में सच में फैंस के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है, जिनमें से एक सरप्राइजेस ऑब्वियसली फिल्म ब्लैक एडम भी है। और अब इस छोटे से टीजर को देखकर फैंस की उम्मीद और भी ज्यादा जाग गई है कि ब्लैक एडम फिल्म से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स या फिर एक अच्छा 1 मिनट तक का टीजर फैंस को देखने मिलेगा डीसी के इस इवेंट में, आई मीन वर्चुअल इवेंट में, जो इसी मंथ 22 को होने वाला है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर फोकस सिर्फ डीसी के यूनिवर्स की इसी ब्लैक एडम फिल्म पर किया जा रहा है। इसके अलावा इस फैंडम में डीसी के यूनिवर्स से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स है, खास करके फिल्म से लेकर गेम तक के, जिस गेम के लिए पर्सनली मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो गेम है सुसाइड स्क्वाड का, जो रूमर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि सुसाइड स्क्वाड की पूरी टीम अगेंस्ट रहेगी जस्टिस लीग के, और हमें पूरी तरीके से गेम सुसाइड स्क्वाड की नजरों से दिखाया जाएगा। अब जो लोग रॉकस्टडी के बैटमैन के गेम्स को खेल चुके हैं, उन्हें पता होगा कि ये गेम उनके लिए कितना मायने रखता है। खैर, लेकिन यहाँ पर बात इस गेम की फिलहाल तो नहीं हो रही। और जैसे कि मैंने कहा, इस वर्चुअल इवेंट में हमें डीसी की तरफ से काफी सारे सरप्राइजेस देखने मिलने वाले हैं, जिनमें से एक नाम वेल किमलर का भी निकल कर आता है, जो डीसी के इस फैंडम के इवेंट को अटेंड करने वाले है। अब उनका इस इवेंट को अटेंड करना सीधे सीधे एक ही बात का इशारा है कि शायद हो सकता है कि वो यहाँ पर 1995 में आई हुई बैटमैन फॉरएवर फिल्म के एक अलग ही कट को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। जी हाँ, जिसकी अपडेट मैंने आपको अपने चैनल पर दे रखी है कि बैटमैन फॉरएवर फिल्म का कट फिल्म से काफी ज्यादा अलग था, यानी सिंपली आप उसे डार्क कह सकते हो, जो शायद HBO मैक्स पर दिखाई जाए, या फिर कुछ रूमर उनकी फ्लैश पॉइंट फिल्म में होने के हैं। और इस पर भी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि अगर माइकल कीटन बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए इस फिल्म में रिटर्न नहीं आएंगे, तो शायद हो सकता है कि ये रोल फ्लैश की सोलो फिल्म में वेल किमलर ही प्ले करे। और इसके अलावा हेनरी कैविल का भी उस लिस्ट में नाम है, जिससे कि फैंस के बीच एक्साइटमेंट उनके फिर से सुपरमैन रिटर्न की है, यानी कि सुपरमैन की एक सोलो मूवी या फिर सुपरमैन का अपीयरेंस डीसी की बाकी दूसरी फिल्मों में, ठीक निक फ्यूरी की तरह। बट अभी के लिए इसकी ऐसी कोई भी इन्फो, काफी डिटेलिंग फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, इसलिए डीसी के इस फैंडम को लेकर हम डिटेल में तब बात करेंगे जब इससे रिलेटेड कोई कंफर्मेशन न्यूज निकल कर आ जाएगी। तो क्योंकि इंट्रो शुरू करने से पहले ही मैंने काफी कुछ बोल दिया है, इसलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, अब बिना घुमाए फिराए सीधे आते हैं पॉइंट पर, यानी कि ब्लैक एडम फिल्म के छोटे से टीजर पर, आई मीन कुछ सेकंड्स के टीजर पर, जिसमें हमें एक झलक ब्लैक एडम यानी कि ड्वेन जॉनसन की नजर आई, जिनके उस लुक को देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जिस ब्लैक एडम के कैरेक्टर को हम वहाँ पर उस छोटे से टीज में खड़ा हुआ देख रहे हैं, वो भी काफी पुराने इजिप्शियन टेम्पल में। उससे तो एक बात साफ है कि ब्लैक एडम कई 100 साल पुराना बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि कपड़े उस टाइम पीरियड के बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। और डीसी फैंस को ये बात भी पता है कि ड्वेन जॉनसन अगर अपने असली रूप में आ जाएगा, यानी कि इंसानों वाले, तो वो इस टाइमलाइन में सर्वाइव नहीं कर सकता, यानी कि डेफिनेटली उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए ब्लैक एडम कभी भी अपने पुराने फॉर्म में नहीं आता, और अगर ब्लैक एडम ऐसा करता है तो उससे मौत ही मिलती है। बट यहाँ पर सच में दाल में कुछ काला है, जिसके लिए कॉमिक बुक पर आ जाए तो डीसी की कॉमिक बुक के यूनिवर्स में ब्लैक एडम से लेकर बाकी सुपर हीरोज तक की ओरिजिन को भी बदला गया है। यानी कहानी के हिसाब से फिल्म किस कॉमिक बुक की एडेप्टेशन लेगी ब्लैक एडम की ओरिजिन को लेकर, उसकी फिलहाल तो ऐसी कोई भी कंफर्मेशन लोगों के पास नहीं है। लेकिन इस छोटे से टीज से ये बात तो तय है कि ब्लैक एडम की ये कहानी हमें ब्लैक एडम की रीबर्थ की स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनाती, जिस कहानी में ब्लैक एडम खंदक सिटी से बिलोंग करता है, और उसका पूरा मोटिव सुपर हीरोज की तरह लोगों को इंसाफ दिलाना है, जिस इंसाफ के चक्कर में ब्लैक एडम का फैसला सामने वाले शख्स को लेकर उसकी मौत का ही होता है। यानी कि अगर जो गुनहगार है, ब्लैक एडम उन्हें सीधे मौत की सजा सुनाता है, जो अपने हाथों से लोगों को देता है। और यही चीज बाकी सुपर हीरोज को पसंद नहीं आती, जिसके बाद ब्लैक एडम अपनी इस अच्छी वाली राह को छोड़कर बुरे पर इसलिए चला गया क्योंकि ब्लैक एडम की वाइफ आइसिस का मर्डर हो जाता है, जिसकी मौत के बदले के चक्कर में ब्लैक एडम पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर शुरू करवा देता है। और इस रीबर्थ की कहानी की बात करें तो इस कहानी में ब्लैक एडम और शज़ैम दोनों अपनी पावर्स को एक ही साथ चूज करते हैं, जिसके बाद ज्यादा पावर्स के चलते ब्लैक एडम करप्ट हो जाता है और उस टाइम पीरियड के शज़ैम को अपने हाथों से मार देता है। और वो कहानी प्रेजेंट में जब आती है बिली बैटसन पर, तो पूरी कहानी जो हमने शज़ैम फिल्म में देखी है वैसी ही है, लेकिन उस कहानी में सिर्फ हमें ब्लैक एडम के रेफरेंस दिए गए थे, ना कि खुद ब्लैक एडम का अपीयरेंस हमने उस फिल्म में देखा, बल्कि उसकी जगह उस फिल्म में पूरा फोकस शिवाना के कैरेक्टर पर किया गया था, जो कि कॉमिक बुक चेंजेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा आ जाए ब्लैक एडम की सबसे पहले ओरिजिन पर, यानी कि मार्वल फैमिली, तो उस कॉमिक बुक में ब्लैक एडम की ओरिजिन इतनी भी ज्यादा खास है नहीं। बस हमें ये बताया जाता है कि ब्लैक एडम इजिप्ट के टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा फाइटर और एक अच्छा इंसान था, जिसके बाद विज़ार्ड उसे अपनी शज़ैम पावर के लिए चूज कर लेता है और उसे अपनी पावर्स देकर हीथ एडम बना देता है। और पावर्स के साथ उसके अंदर करप्शन भी जागती है, और वो इजिप्ट के राजा यानी कि फेरौन को अपने हाथ से मार देता है, जिसके बाद विज़ार्ड उसे सजा के तौर पर अर्थ से बाहर यूनिवर्स में फेंक देते हैं, जहाँ से ब्लैक एडम को रिटर्न आने के लिए ऑलमोस्ट 5000 साल लग जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद उसका मुकाबला मार्वल फैमिली से होता है, जिसके बाद उस फैमिली में चचा ट्रिक कर
आई मीन शेज़ैम के अंकल ब्लैक एडम को ट्रिक कर उसे शेज़ैम का नाम बुलवा लेते हैं और उसकी वहीं पर टाइम पीरियड के हिसाब से मौत हो जाती है। और फिर इसके अगले इशू में डॉक्टर सिवाना जो इस कॉमिक बुक में बिली बैटसन यानी कि शेज़ैम के अंकल है, वो जलन के चलते ब्लैक एडम को जिंदा करते हैं, वो भी रीइंकार्नेट मशीन से, जिससे उठने के बाद ब्लैक एडम उस मशीन को तहस महस कर देता है। जिसके बाद ब्लैक एडम को अपने दुश्मन को खत्म करने जाना है यानी कि मार्वल फैमिली को। और बिली बैटसन को यहाँ पर विज़ार्ड ये समझाते हैं कि शेज़ैम की जो पूरी की पूरी पावर्स है वो एक्चुअल में ओलंपियन गॉड से नहीं बल्कि इजिप्शियन गॉड से आती है, जिसके पूरे मतलब आप स्क्रीन पर दिए गए इस इमेज को पुश करके पूरी तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ही पावर्स का मतलब बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर गॉड्स बदल गए हैं। खैर, तो उसके बाद फिर से हमें फाइट्स दिखाई जाती है और फिर से ब्लैक एडम को शेज़ैम के नाम के चलते उसकी पावर से हाथ धोना पड़ता है। और हाँ, ऐसा ही कुछ डीसी की रीबर्थ की यूनिवर्स की कॉमिक बुक में भी हुआ है। और फिर 90s में आई हुई कॉमिक रेज एंड सेंटेंस में हमने देखा कि किस तरीके से ब्लैक एडम को उसकी पावर दिलाने का काम इजिप्शियन पीरियड में विज़ार्ड की बेटी लेस करती है, जो कि ऑब्वियसली एक डीमन है, और वो शेज़ैम की इस पावर से इजिप्ट के टाइम पीरियड के ब्लैक एडम को पूरी तरीके से करप्ट कर अपने साइड कर लेती है। बट विज़ार्ड किसी न किसी तरीके से अपनी बेटी के उस चंगुल से छूटकर शेज़ैम की उन सारी की सारी पावर्स को एक नेकलेस में कैद कर लेता है। और उसके बाद ब्लैक एडम की डेड बॉडी और उस नेकलेस के साथ ब्लैक एडम को इजिप्शियन टाइम पीरियड में वो विज़ार्ड कहीं पर गाड़ देता है। और यहीं से निकल कर आती है ड्वेन जॉनसन की फिल्म की ये स्टोरी, क्योंकि जितनी भी कॉमिक बुक की स्टोरी मैंने अभी तक आपको सुनाई है ब्लैक एडम से रिलेटेड, उनमें से किसी भी स्टोरी का लेना देना मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि ड्वेन जॉनसन की फिल्म में हमें देखने मिलेगा। यानी कि एक अलग ही कहानी इस फिल्म के लिए पूरी तरीके से रेडी की गई है, क्योंकि याद रहे ये फिल्म पूरी तरीके से हमें ब्लैक एडम पर ही दिखाई जा रही है, यानी कि उसकी इमेज एक एंटी सुपर हीरो की भी रहेगी इस फिल्म में। और ऑब्वियसली ड्वेन जॉनसन जैसे बड़े स्टार ऐसी ही सोलो फिल्में डिजर्व करते हैं, खास करके ब्लैक एडम के कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर डीसी के यूनिवर्स में काफी नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और धीरे धीरे इस कैरेक्टर को डार्क साइड में डाला गया है। लेकिन जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ उस स्टोरी में हमें ब्लैक एडम प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाया जाएगा, जो कि इस टाइमलाइन में एक आर्कियोलॉजिस्ट होगा और वो अंडर काम करता है डॉक्टर शिवाना के, और उसकी टीम में शेज़ैम के माता पिता भी है। लेकिन फिल्म में मुझे नहीं लगता है कि उसके माता पिता को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शेज़ैम फिल्म में हमें उसके पेरेंट्स का एंगल दिखाया जा चुका है। हाँ, लेकिन उसके पिता को छोड़कर, जिसका लिंक फिल्म की कहानी के साथ में जोड़ा जा सकता है। यानी कि शेज़ैम फिल्म की कहानी में हम जो देखते हैं कि विज़ार्ड ब्लैक एडम को अपनी पावर्स के लिए चुन लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक एडम को भी थियो एडम को भी उसकी पावर मिल जाती है, वो भी ब्लैक एडम के टुम को खोजकर। यानी कि पूरी ड्वेन जॉनसन की फिल्म में हमें द मम्मी फिल्म की फील करवाई जाएगी, क्योंकि इजिप्शियन का टाइम पीरियड सच में इस फिल्म में डालकर बहुत ही कमाल की चीजें की जा रही है। खैर, तो उस टूम पर पहुंचने के बाद थियो एडम के हाथ ब्लैक एडम का वही मैजिक नेकलेस लगता है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर के चक्कर में पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है, और उन्हीं पावर्स के चलते वो कॉमिक बुक में शेज़ैम के माता पिता को मारता है और बाकी शहर में तबाहियां भी करना शुरू कर देता है। जिसके बाद ऑब्वियसली शेज़ैम आकर उसे रोकता है और पकड़ भी लेता है। लेकिन कानून यहाँ पर बड़ी चीज है, जिससे ब्लैक एडम जिस टाइम पीरियड में थियो एडम है वो छूट जाएगा, क्योंकि नेकलेस के चलते वो पूरी तरीके से करप्ट हो गया था और एक हिसाब से वो ब्लैक एडम की साइड चला गया था। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक है और अब सारी की सारी पावर्स उसके अंडर कंट्रोल में है, जिसके चलते वो अच्छे की साइड बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी एंटी हीरो की छवि, जो शायद हमें इस फिल्म में भी दिखाई जाएगी। और अगर विलन की बात करें तो फिलहाल तो विलन की ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि ब्लैक एडम के इस यूनिवर्स में किस विलन को इंक्लूड करवाया जाएगा, सिवाय एक नाम के जो नोहा सेंटिनो का है, जिन्हें इस फिल्म में एटम स्मैशर के रोल में कास्ट किया गया है। और इसके अलावा रूमर पर आ जाए तो रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म में जस्टिस लीग सुसाइड को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो शायद फिल्म के पुराने टाइमलाइन में होगी, यानी कि पिछले टाइम पीरियड में, जिसमें हम ब्लैक एडम की ओरिजिन देखेंगे कि उसे पावर्स कैसे मिली और कैसे वो करप्ट हुआ, जिसके बाद उसे रोकने की काफी बड़ी प्लानिंग शुरू की गई। और फिर एक रूमर ये भी कहती है कि इस फिल्म में इंक्लूड हॉकमैन और हॉकगर्ल को किया जाएगा, क्योंकि उनका लेना देना भी ब्लैक एडम के यूनिवर्स से भी है। और ऑब्वियसली इसका पूरा रीजन इजिप्शियन का टाइम पीरियड है, जो इस फिल्म में हेवीली इंक्लूड किया जा रहा है, जिसका आइडिया ऑब्वियसली हमें फिल्म के उस छोटे से टीजर से चलता है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स हमें उसी टाइम पीरियड की कहानी में ले जा रहे हैं कॉमिक बुक की। बट जैसे कि मैंने कहा, जब तक फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर या फिर टीजर रिलीज नहीं किया जाता, तब तक ऐसे काफी सारे रूमर्स निकल कर आते रहेंगे इस फिल्म से रिलेटेड, जिनमें से काफी सारी चीजें मैंने इस वीडियो में और अपने चैनल पर कवर कर रखी है इस फिल्म से रिलेटेड, ताकि आप कहीं पर भी और ना भटके इस फिल्म की पूरी डिटेल समझने के लिए। और अब तो मैंने इस वीडियो से ब्लैक एडम की ओरिजिन भी आपको एक्सप्लेन कर दी है कॉमिक बुक की, वो भी सभी के सभी के टाइम के चलते डीसी की कॉमिक बुक में ब्लैक एडम की कितनी ओरिजिन्स बनी है। तो अब इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर तो जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि डीसी के फैंडम में हमें ब्लैक एडम फिल्म के अलावा और क्या क्या सरप्राइजेस देखने मिलने वाले हैं। तो अब अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब चलिए मिलते हैं आपसे किसी और दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर, और तब तक के लिए बाय।